सत्तर सालों में देश का इतना बेड़ा गर्क करा उन्होंने। कोई भी न्यूज़ खोल के देख लो, हर न्यूज़ में कोई भी तब नहीं लगता कि ईवीएम पे सवाल उठे। उसके साथ ना कांड ज़्यादा कर। कौन रोक रहा है जांच करने से? नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी यानी कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस जिसे दिल्ली का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है। आज हम इस जगह पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केरल, बंगाल, तमिलनाडु, असम, ये सारे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और एक बार फिर से जितने भी विपक्षी दल हैं उसके द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि जो बीजेपी के एक असम के लीडर हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी गाड़ी में एक ईवीएम पाई गई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस कंस्टिट्यूंसी की जो पोलिंग हुई थी उसे कैंसिल कर दिया था। तो चलिए आज हम कनॉट प्लेस की दिल्ली की जनता से बात करते हैं और समझते हैं कि उनका ईवीएम पर क्या विचार है, इलेक्शन कमीशन को वो कितना निष्पक्ष मानते हैं। इन सारे मुद्दों पर आज हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे। यहाँ पर सीपी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पवन सेतिया। चुनाव आयोग पर आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड है, बीजेपी के इशारे पर काम करता है। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहूँगा, देखो कांग्रेस तो बस 70 सालों में देश का इतना बेड़ा गर्क करा। उन्होंने क्या किया 70 सालों में? इतना नुकसान करा है। कुछ करना होता वो भी तो पहले वो भी तो करवाते ही थे उस टाइम पे, जब अभी कांग्रेस भी कितनी जगह पे जीती है। उसको तब नहीं लगता कि ईवीएम पे सवाल उठे, तब तो कोई मतलब अगेंस्ट नहीं जाता उनके। जब बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ जाती है तो इनकी मतलब अगेंस्ट चालू हो जाते हैं। ये क्या फिल्म है? ये तो मतलब वही है ना, क्या बोले इनको अब। नहीं, कहा जा रहा है कि जो लीडर्स हैं उन लोगों को ईवीएम हैंडओवर कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा असम में एक बीजेपी के नेता है, उनकी गाड़ी में ईवीएम पाई गई थी। तो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, कितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है जांच करने वाली। जांच होए, पूरी जांच होए। कौन मतलब कौन रोक रहा है जांच करने से? सरकार चला रही है सारी एजेंसीज, अब चल रही है ना। कितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है, कितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है, IB है और भी कितने सारे नाम हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो विपक्ष का आरोप है कि बैलेट पेपर से फिर से चुनाव होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अगर जनता से पूछना चाहिए, जनता को जो जैसे ठीक लगे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर कांग्रेस का मन है तो एक बार करा के देख लो। अच्छा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। टक्कर जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है पूरी। भैया आप ये कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो चाहे बैलेट पेपर पे हो या फिर ईवीएम से हो, आएगी तो बीजेपी ही। आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी ने जो काम का एक होता है काम करना, एक होता है काम करना। जो बीजेपी ने काम तो करे लेकिन उसके साथ ना कांड ज़्यादा करे हैं। तो ऐसा काम तो हमें कराना ही नहीं सरकार से। भले ही मेरा खुद का भाई है लेकिन हमारे ओपिनियन से एकदम अपोजिट है। मेरे को पसंद ही नहीं बीजेपी। मैं प्रेफर ही नहीं करूँगा किसी को कि भाई कोई बंदा इनको वोट दे जाके। तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, वहाँ पर फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही उठाया जा रहा है सवाल। वोटिंग होनी चाहिए तो पहले की तरह होनी चाहिए, वरना होनी नहीं चाहिए। तो आप जब जो कांग्रेस है उसकी भी सरकार कई राज्यों में बनी, जैसा कि आपने देखा मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी थी, अभी पंजाब में उसकी सरकार नहीं है। कांग्रेस को अब देखता ही नहीं है। कांग्रेस है कौन, कांग्रेस है क्या, किसी को पता ही नहीं है आज के टाइम पे। अब जो है आम आदमी है, हमारे लिए तो आम आदमी है। देखो साफ सीधी सी बात है, हमें किसी और का कुछ पता नहीं। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में ही उनकी सरकार है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, कहीं नहीं आती। वो बहुत अच्छे काम करे हैं केजरीवाल ने। हॉस्पिटल, स्कूल्स, बहुत अच्छे काम करे हैं और भी बहुत अच्छे काम आगे होंगे। हमें पूरा भरोसा है केजरीवाल को दिल्ली में, और केंद्र में बीजेपी रहेगी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित कुमार। आप चुनावों पर क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन को आप निष्पक्ष मानते हैं या नहीं मानते हैं? इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से तो एक तरह से निष्पक्ष ही है, लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी जगह बूथ कैप्चरिंग होती है आजकल। तो बूथ कैप्चरिंग वही लोग करवा सकते हैं जिनका वहाँ पे बहुत सारा डंका वगैरह चलता है। तो उसको रोकने के लिए फोर्सेस बढ़ा सकते हैं, जैसा कि सरकार कर रही है। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं
और बहुत सारे पिछड़े वर्ग के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ आते हैं जहाँ पे पुलिस की जो फोर्सेस होती है उससे ज़्यादा वहाँ की गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि जहाँ पर दूसरों की सरकार होती है, जैसे कि बंगाल में अगर देखें तो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो टीएमसी के वोटर पर दबाव बना रही है कि आप टीएमसी को वोट मत कीजिए। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि जो ममता बनर्जी हैं या फिर जो टीएमसी के लीडर हैं उन लोगों के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मेरे को इतना नहीं लगता है, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो लोकल सरकार है उनको देखो, कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जो भी लोकल सरकार होती है वो अपने फिक्स रीजन पे पूरा फोकस करती है, डेवलपमेंट पे, तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली अपने उस पर काम कर सकती है। नेशनल पार्टीज़ होती हैं वो फोर्सेस करती हैं और टैक्सेस इंक्रीज़ करके दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर पार्टी सही से काम कर रही है तो वो आराम से अपने एरिया को हैंडल करके डेवलपमेंट वहाँ कर सकती है। ईवीएम और बैलेट पेपर पर आपका क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो लगातार कई मौक़ों पर ये सवाल उठाते हैं कि फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पर उनका भरोसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता, देखो बैलेट पेपर्स पे अगर दोबारा चुनाव होंगे तो एक तो टाइम वेस्टेज बढ़ेगा और इतने सारा जो पेपर्स वर्क पूरा बढ़ जाएगा, तो उन सबको हैंडल करने के लिए और बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए ईवीएम बेस्ट है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, तो हम दोबारा से बैक गियर क्यों लगाएं? क्यों बैक जाना है? इतना टाइम वेस्ट होगा, इतने सारे हमको रिसोर्स चाहिए होंगे, इतने सारे पेपर वेस्ट होंगे, तो इससे ईवीएम ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो 5 राज्यों में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि बंगाल का इलेक्शन कौन जीत रहा है? क्या संभावनाएं लग रही है आपको? बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल 101% बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पे नरेंद्र मोदी है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा। जो प्राइम मिनिस्टर को मतलब कोई बीट नहीं कर सकता। तो जैसे कि हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि अगर लोकल लेवल पे अगर होते हैं तो वहाँ के जो बेस्ट लोग काम करने वाले होते हैं उनको जिताती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं तो कुल मिला के पूरा बहुमत दोबारा से नरेंद्र मोदी को मिल जाता है, क्योंकि इस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई भी नहीं है जो कि एबीपी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ खोल के देख लो, हर न्यूज़ में कोई भी मोदी की बुराई कभी कोई नहीं करता। कभी भी न्यूज़ चला लो, हर न्यूज़ में मोदी की जय जय हो रही है। तो इसके पीछे आप कारण किसे मानते हैं कि मोदी की बुराई क्यों नहीं करता है मीडिया? आपको क्या लगता है? सीधी सी बात है, मोदी ने मीडिया को खरीद रखा है। मीडिया ने तो कितने से मीडिया ऐसे भी है जो उनकी मतलब अच्छाइयाँ करते हैं, उनकी केजरीवाल नहीं, अगर कांग्रेस आप कोई भी न्यूज़ अभी खोल के देख लो, अभी यूट्यूब चला लो आप लाइव, हर उसमें मोदी की बुराई कहीं नहीं चल रही होगी। न्यूज़ चैनल मैं मानता हूँ केजरीवाल की बड़ाई होती है। एक सेकंड, आप में जैसा कि इन्हों ये कह रहे हैं कि मोदी की बुराई कहीं पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे चैनल हैं, जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जान रहे हैं बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर सरकार की कामों की आलोचना भी की जाती है। बिल्कुल की जाती है, होती है, लेकिन वहाँ सीधे मोदी का नाम कभी नहीं आया। कभी इलेक्शन कमीशन पर आप क्या कहिएगा? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? वो सही ढंग से काम कर रहा है? हाँ, वो ठीक ढंग से काम कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रहा है। बस विपक्ष का काम है बोलना है और ज़िंदगी भर बोलना रहेगा, चाहे बीजेपी विपक्ष में होगी तो वो भी उनका भी इल्ज़ाम है, अगेन जाना ही है, वो सपोर्ट तो करेंगे है नहीं दूसरी पार्टी को, अपने सामने वाली पार्टी को, सिंपल सी बात है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक और पॉइंट वहाँ पुटअप करना चाहूँगा कि जैसे कि बीजेपी पूरा हर तरह से मतलब अभी डोमिनेट कर रही है, तो इसका हमारी इकोनॉमी पे ये बुरा असर पड़ रहा है कि वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सब लोगों को उसको मानना ही पड़ रहा है। कोई ऐसी टक्कर में पार्टी होनी चाहिए जो बराबर टक्कर दे, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो सके। जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि सारी मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें मतलब हो रही है, कंपनीज़ वो प्राइवेटाइज होती जा रही हैं धीरे धीरे, तो उससे जो भी एक्सटर्नल कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलाने की कोशिश करेंगी। तो जो एम्प्लॉयमेंट है और जो मतलब बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते थे यहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो चुनाव है, इलेक्शन कमीशन है, उस पर इनका पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कुछ लोगों का कहना है कि अगर बैलेट पेपर पर लगातार विपक्ष के द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग की जा रही है, तो बैलेट पेपर भी एक बार फिर से आजमाए जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फिर से बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो आज का।